हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क पढ़ेंगे और कुछ नेटवर्क सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स भी देखेंगे और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि और अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में सोर्स क्या होता है। जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स, ये कंपोनेंट्स अपने आप से कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे कि वोल्टेज, करंट और पावर जनरेट करने में कैपेबल नहीं होते हैं। इसीलिए हम लोग को दूसरे नेटवर्क कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो खुद से वोल्टेज, करंट या फिर पावर को जनरेट कर सके और उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में ट्रांसफर कर सके। ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो खुद से वोल्टेज या करंट को जनरेट कर पाते हैं और उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में ट्रांसफर कर पाते हैं, उनको हम लोग सोर्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सोर्सेस। सोर्सेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो वोल्टेज सोर्स होता है और एक होता है करंट सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, उसमें एक आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है, उसके साथ सीरीज में एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगा होता है। तो जो एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है विथ इंटरनल सीरीज रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। और ये आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और दूसरा है प्रैक्टिकल करंट सोर्स। प्रैक्टिकल करंट सोर्स में एक आइडियल करंट सोर्स होता है और उसके पैरेलल में एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा होता है। आइडियल करंट सोर्स विथ पैरेलल इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स होता है। और आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इनफिनाइट होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस। सबसे पहला है इंडिपेंडेंट सोर्सेस और कांस्टेंट सोर्सेस। इन इंडिपेंडेंट सोर्सेस को हम लोग कांस्टेंट सोर्सेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट सोर्सेस क्या होते हैं, जब किसी भी नेटवर्क में कोई भी वेरिएशन आता है उससे अगर सोर्स के वोल्टेज या करंट में कोई इफेक्ट ना पड़े, सोर्स के वोल्टेज या करंट के स्ट्रेंथ में कोई इफेक्ट ना पड़े, ऐसे सोर्स को हम लोग इंडिपेंडेंट सोर्स या कांस्टेंट सोर्स बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है डिपेंडेंट सोर्स या फिर कंट्रोल्ड सोर्स। ये क्या होता है, इन सोर्सेस से जो कनेक्टेड नेटवर्क है उनमें अगर कोई वेरिएशन आता है उससे अगर इस सोर्स के वोल्टेज या करंट में कोई वेरिएशन आता है या फिर कोई चेंज आता है, उसको हम लोग डिपेंडेंट सोर्स या कंट्रोल्ड सोर्स बोलते हैं। ठीक है, थर्ड जो होता है वो होता है एसी सोर्सेस। एसी सोर्सेस के बारे में हम लोग जानते हैं, एसी सोर्सेस दो तरह के हो सकते हैं, एक तो वोल्टेज सोर्स हो सकता है और दूसरा करंट सोर्स हो सकता है। अगर टाइम के हिसाब से सोर्स के करंट या वोल्टेज में वेरिएशन आता है तो उसको हम लोग एसी सोर्स बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में होता क्या है। रिप्लेसिंग वन सोर्स बाय इक्विवेलेंट सोर्स। अगर हम लोग किसी एक सोर्स को, ये वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है या फिर करंट सोर्स भी हो सकता है, अगर हम लोग किसी सोर्स को उसके इक्विवेलेंट सोर्स से रिप्लेस करें तो उस टेक्निक को हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस टेक्निक में वोल्टेज सोर्स को इक्विवेलेंट करंट सोर्स में रिप्लेस किया जाता है या फिर करंट सोर्स को इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस किया जाता है। अब ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक जो है डिपेंडेंट सोर्सेस में भी एप्लीकेबल है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस में भी एप्लीकेबल है और ऑल्टरनेटिंग सोर्सेस में भी एप्लीकेबल है। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक में क्या होता है, करंट सोर्स को उसके इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में रिप्लेस किया जाता है, वैसे ही वोल्टेज सोर्स को उसके इक्विवेलेंट करंट सोर्स से रिप्लेस किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इक्विवेलेंट सोर्सेस क्या होते हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन
अप्लाई करने के लिए जो दो सोर्सेस हैं वो इक्विवेलेंट होना चाहिए एक दूसरे से। तो इसके लिए हम लोग को ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट सोर्सेस क्या होते हैं। इफ दे सप्लाई आइडेंटिकल करंट टू द नेटवर्क एट द सेम टर्मिनल वोल्टेज, मतलब अगर दो सोर्सेस जो हैं सेम करंट लोड में सप्लाई कर रहे हैं विथ सेम टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, सेम टर्मिनल वोल्टेज के साथ सेम करंट अगर लोड में सप्लाई कर रहे हैं दो सोर्सेस, तो उसको इक्विवेलेंट सोर्सेस बोला जाता है, ठीक है। और अगर दो सोर्सेस इक्विवेलेंट हैं तो अगर हम लोग वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स से रिप्लेस करें या फिर करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करें, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर इक्विवेलेंट सोर्सेस हैं दो सोर्सेस, तो अगर हम लोग एक सोर्स से दूसरे सोर्स को रिप्लेस करते हैं तो जो कनेक्टेड नेटवर्क होता है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और ये जो सोर्सेस होते हैं वो सेम करंट ही लोड में प्रोवाइड करते हैं विथ सेम टर्मिनल वोल्टेज। अब एक स्मॉल डेरिवेशन हम लोग देख लेते हैं जिससे हम लोग को पता चलेगा कि अगर हम लोग कोई भी करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में या वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स से रिप्लेस करना चाहते हैं बाय सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम लोग को करंट की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए करंट सोर्स दिया हुआ है। करंट सोर्स में क्या होता है, एक आइडियल करंट सोर्स होता है और दूसरा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो इस करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको RI से रिप्रेजेंट किए हैं और ये लोड RL है जिसमें ये IT करंट प्रोवाइड कर रहा है। ये जो सोर्स है ये करंट IT प्रोवाइड कर रहा है और लोड के अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज आ रहा है वो VT है। तो हम लोग यहाँ पे एक करंट एज्यूम कर लेते हैं IX थ्रू RI, ठीक है, और यहाँ पे नोड ले लेते हैं 1। बाय KCL एट नोड 1 क्या होगा, I इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स। तो यहाँ पे इनकमिंग करंट सिर्फ I है और आउटगोइंग करंट क्या है, IX और IT है। तो I इज इक्वल टू IX प्लस IT हो जाएगा। अब IX किस में फ्लो हो रहा है, RI में फ्लो हो रहा है, तो इसको कैसे निकालेंगे, VT अपॉन RI करके। तो IX क्या होगा, VT अपॉन RI होगा प्लस IT इज इक्वल टू I। अब यहाँ से LCM निकाल लेते हैं तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, I इंटू RI इज इक्वल टू VT प्लस IT इंटू RI मिलेगा। यहाँ से हम लोग VT का इक्वेशन निकाल लेते हैं। VT क्या होगा, VT इज इक्वल टू I इंटू RI माइनस IT इंटू RI, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं। अब ये जो वोल्टेज सोर्स है ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है क्योंकि यहाँ पे एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है, उसके सीरीज में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है RV। जैसे कि मैंने इक्विवेलेंट सोर्सेस का आपको डेफिनेशन बताया कि अगर दो सोर्सेस इक्विवेलेंट होंगे तो क्या होगा, वो सेम करंट सप्लाई करेंगे लोड में और साथ में लोड के अक्रॉस सेम टर्मिनल वोल्टेज भी होगा। मतलब करंट IT करंट सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, वही करंट IT जो है वोल्टेज सोर्स भी प्रोवाइड करेगा और वही वोल्टेज जो है लोड के अक्रॉस भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग KVL लगा लेते हैं इस लूप में, इसको लूप नंबर 1 मान लेते हैं। बाय KVL इन लूप 1 क्या होगा, V माइनस IT इंटू R V माइनस VT इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से VT मिल जाएगा, VT इज इक्वल टू V माइनस IT इंटू RV। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को इक्वेट कर देते हैं। VT का इक्वेशन क्या था, इक्वेशन नंबर 1 में IRI माइनस IT इंटू RI था, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 V माइनस IT इंटू RV हो जाएगा, ठीक है। अब जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वोल्टेज सोर्स का RV इज इक्वल टू, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स RI हो जाता है, इफ RI इज इक्वल टू RV इज इक्वल टू R ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ऐसे इक्वेशन आ जाएगा तो यहाँ से देखिए IT इंटू R और IT इंटू R कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम लोग को मिलेगा V इज इक्वल टू I इंटू R।
इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी भी करंट सोर्स को उसके इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करते हैं तो इस वोल्टेज सोर्स का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, करंट सोर्स के करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, जब दोनों सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल हैं तो उसी कंडीशन में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। वैसे ही अगर वोल्टेज सोर्स को अगर हम लोग इक्विवेलेंट करंट सोर्स से रिप्लेस करना चाहते हैं तो इस इक्विवेलेंट करंट सोर्स का जो करंट होगा वो क्या होगा, V/R होगा, मतलब उस वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस R। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। अगर हम लोग किसी भी वोल्टेज सोर्स को उसके इक्विवेलेंट करंट सोर्स से रिप्लेस कर रहे हैं या फिर किसी भी करंट सोर्स को उसके इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर रहे हैं तो दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, दो सोर्सेस तभी इक्विवेलेंट कहलाएंगे जब वो सेम करंट सप्लाई करते हों लोड में विथ सेम टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो अगर दो सोर्सेस इक्विवेलेंट है तभी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है और दो इक्विवेलेंट सोर्सेस जो हैं हमेशा सेम टर्मिनल वोल्टेज के साथ सेम करंट सप्लाई करते हैं लोड में। ठीक है। थर्ड है, अगर हम लोग वोल्टेज सोर्स को उसके इक्विवेलेंट करंट सोर्स से रिप्लेस करना चाहते हैं तो जो करंट सोर्स होगा उसका जो करंट होगा वो क्या होगा, V/R होगा, और ये वोल्टेज क्या है, वोल्टेज ऑफ द वोल्टेज सोर्स, और R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। और अगर हम लोग करंट सोर्स को इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करना चाहते हैं तो इस वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज क्या होगा, V इज इक्वल टू I इंटू R, और ये I क्या है, करंट सोर्स का करंट, और रेजिस्टेंस R जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स है। ठीक है, तो दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होगा। अगर इस तरह का वोल्टेज सोर्स दिया है जिसकी पॉजिटिव पोलैरिटी ऊपर साइड में है और नेगेटिव जो पोलैरिटी है वो नीचे साइड में है, तो इसको हम लोग अगर करंट सोर्स से रिप्लेस करना चाहते हैं तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आएगा, मतलब जो एरो ऐड होगा करंट सोर्स का वो ऊपर साइड में होगा अगर पॉजिटिव और नेगेटिव वाला वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है तो। वही अगर इस टाइप का वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है मतलब नेगेटिव ऊपर और पॉजिटिव नीचे, तो इसको हम लोग इस तरह के करंट सोर्स से रिप्लेस करेंगे जिसका एरो हेड जो है नीचे के साइड होता है। ठीक है, और वैसे ही इस करंट सोर्स को इस तरह के वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करना है और इस तरह के करंट सोर्स को इस तरह के वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करना है। ठीक है। अब हम लोग नेटवर्क सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स देख लेते हैं। अब देखिए, अगर दो वोल्टेज सोर्सेस V1 और V2 सर्किट में लगे हुए हैं और एक का पॉजिटिव पोलैरिटी ऊपर साइड में है और दूसरे का पॉजिटिव पोलैरिटी भी ऊपर साइड में है, तो दोनों वोल्टेज सोर्सेस ऐड होके एक सिंगल वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये दोनों वोल्टेज सोर्सेज जो है रिप्लेस होकर एक सिंगल वोल्टेज सोर्स हो जाएगा और उस सिंगल वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज क्या होगा, V1 प्लस V2 होगा। तो इस V1 प्लस V2 को हम लोग KVL से भी निकाल सकते हैं। तो नेट वोल्टेज क्या होगा इसका, प्लस से शुरू करते हैं, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 1 है, ये 2 है, तो कोई एक पॉइंट लेके चलना है, हम लोग सेकेंड वाले को रेफरेंस लेके चलते हैं, तो प्लस V2 और यहाँ पर भी सेकेंड पॉइंट पे प्लस आ रहा है तो प्लस V1, तो नेट वोल्टेज कितना आएगा, V1 प्लस V2। तो इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्टली। और वही अगर वोल्टेज की पोलैरिटी इस तरह से दी गई, जैसे कि इसका नेगेटिव जो है ऊपर साइड में है, V2 का नेगेटिव जो है ऊपर साइड में है, पॉजिटिव नीचे है, और V1 का पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे। ठीक है, तो उस कंडीशन में वोल्टेज जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो नेट वोल्टेज को हम लोग KVL से भी निकाल सकते हैं। इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 लेते हैं रेफरेंस पॉइंट,
ये 1 रेफरेंस पॉइंट, ये 2 रेफरेंस पॉइंट। तो 2 रेफरेंस पॉइंट को कंसीडर करके चलेंगे, ये क्या हो जाएगा -V2 और यहाँ से सेकेंड पॉइंट पे क्या है +V1। तो नेट वोल्टेज क्या होगा V1 - V2 होगा। तो इस टाइप के दो सोर्सेस को हम लोग एक सिंगल वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करेंगे, जिसका रिजल्टेंट वोल्टेज सोर्स क्या होगा V1 - V2। ठीक है, अगर पोलैरिटी जो है उल्टी दी हुई है तो। वही अगर करंट सोर्स इस तरह से दिया हुआ है, उनका एरो हेड, दोनों करंट सोर्सेस का एरो हेड ऊपर की तरफ है, तो क्या होगा यहाँ से I1 फ्लो हो रहा है और यहाँ से I2 फ्लो हो रहा है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली KCL से निकाल सकते हैं नेट करंट को। तो यहाँ पे अगर KCL लगाते हैं तो नेट करंट यहाँ पे क्या होगा I1 + I2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों करंट जो हैं नोड की तरफ जा रहे हैं। तो ये दोनों करंट सोर्सेस को एक सिंगल करंट सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसका रिजल्टेंट करंट क्या होगा I1 + I2। अगर करंट सोर्सेस इस तरह से दिए हुए हैं कि एक का एरो हेड ऊपर साइड में है और दूसरे का एरो हेड नीचे साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये करंट ऐसा जा रहा है और ये करंट ऐसा आ रहा है। मतलब इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, आउटगोइंग करंट को नेगेटिव, तो I1 - I2 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट करंट क्या है I1 - I2। तो इस टाइप के दो करंट सोर्सेस को हम लोग एक सिंगल करंट सोर्स से रिप्लेस करेंगे और रिजल्टेंट करंट क्या होगा I1 - I2 होगा। ठीक है, अब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द करंट थ्रू RL बाय सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे RL क्या है 3 ओम रजिस्टर है, तो इसके थ्रू हम लोग को लोड करंट IL निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने भी वोल्टेज सोर्सेज दिए हैं उसके साथ सीरीज रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो जो भी वोल्टेज सोर्स है विथ सीरीज रेजिस्टेंस, उसको हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू एक करंट सोर्स विथ पैरेलल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। वैसे ही जो बाकी वोल्टेज सोर्सेज दिए हैं उनको भी एक करंट सोर्स और विथ पैरेलल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं। तो इसके लिए जब हम लोग करंट निकालेंगे तो करंट क्या हो जाएगा V/R होगा। V/R मतलब 8/2। तो यहाँ से 4 एम्पियर आएगा। तो जो भी करंट सोर्स रिप्लेस होगा इस वोल्टेज सोर्स की जगह, उसका करंट कितना होगा 4 एम्पियर और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना रहेगा 2 ओम ही रहेगा। वैसे इसके लिए निकाल लेते हैं। इसके लिए करंट सोर्स का करंट कितना होगा I = V/R। V क्या है 6, R क्या है 1, तो यहाँ पे 6 एम्पियर आएगा विथ पैरेलल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। ठीक है, अब इसके लिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे करंट सोर्स का करंट क्या होगा I = V/R। V क्या है यहाँ पे 3 और R क्या है 1, तो 3 एम्पियर का करंट सोर्स से रिप्लेस होगा विथ पैरेलल 1 ओम रेजिस्टेंस। वैसे इसके लिए निकालते हैं। इसके लिए करंट सोर्स का करंट क्या होगा I = V/R। तो यहाँ पे 6 वोल्ट दिया है 6/2, तो यहाँ पर भी 3 एम्पियर का करंट सोर्स आएगा विथ पैरेलल 2 ओम रेजिस्टर। तो इसको रिप्लेस करेंगे तो सर्किट इस तरह से बनेगा, देखिए। ठीक है, यहाँ पे 3 एम्पियर का करंट सोर्स आ गया, यहाँ पे 4 एम्पियर 6 एम्पियर का करंट सोर्स आ गया। अब अगर हम लोग इस नोड पे, इसको नोड नंबर 1 मान लेते हैं और इसको नोड नंबर 2 मान लेते हैं। अगर नोड 1 पे KCL लगाते हैं तो ये दोनों करंट्स 4 एम्पियर और 6 एम्पियर इस नोड की तरफ आ रहे हैं। रिजल्टेंट करंट क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पे IX। तो IX क्या हो जाएगा 4 एम्पियर + 6 एम्पियर = 10 एम्पियर। वैसे ही इस नोड 2 पे KCL लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रिजल्टेंट करंट ले लेते हैं IY। IY क्या हो जाएगा 3 एम्पियर + 3 एम्पियर, कितना हो जाएगा 6 एम्पियर। तो ये दोनों सोर्सेज जो हैं 6 एम्पियर से रिप्लेस होंगे, ये दोनों सोर्सेज 10 एम्पियर से रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो सर्किट इस तरह से बनेगा। अब देखिए, ये 2 ओम और ये 1 ओम पैरेलल में है, ये 2 ओम और ये 1 ओम पैरेलल में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा 2 × 1 2 + 1 = 2/3 ओम। ठीक है, तो इन दोनों रेजिस्टर्स को हम लोग एक रेजिस्टेंस से और इन दोनों रेजिस्टर को एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरह से ये रिप्लेस हो गया। अब देखिए, एक करंट सोर्स विथ पैरेलल रेजिस्टेंस आ गया और यहाँ पर भी एक करंट सोर्स विथ पैरेलल रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब इस करंट सोर्स विथ पैरेलल रेजिस्टेंस को हम लोग वोल्टेज सोर्स
विथ सीरीज रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, वैसे ही इस करंट सोर्स विथ पैरेलल रेजिस्टेंस को हम लोग एक वोल्टेज सोर्स विथ सीरीज रेजिस्टेंस रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज कितना आएगा, V इक्वल टू आई इंटू आर। यहाँ पे आई कितना दिया है 10, 10 इंटू 2/3 हो जाएगा, ये वाला इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, 20/3 वोल्ट मिलेगा। वैसे ही ये वाले करंट सोर्स को हम लोग अगर वोल्टेज सोर्स में चेंज करना चाहते हैं तो V इक्वल टू आई इंटू आर होगा। आई क्या दिया हुआ है 6 इंटू 2/3, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, 12/3 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इन दोनों सोर्सेस को रिप्लेस करते हैं तो सर्किट इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब देखिए ये 2/3 और ये 2/3 सीरीज में है, तो 2/3 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा, 4/3 ओम आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको नेटवर्क सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स में क्या बताया, दोनों का पॉजिटिव ऊपर साइड में है तो दोनों वोल्टेजेस जो है ऐड हो जाएंगे, या फिर केवीएल से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये प्लस से शुरू किया हम लोगों ने, प्लस 20/3 प्लस 12/3, ये रिजल्टेंट वोल्टेज होगा। यहाँ से हम लोग को मिलेगा 32/3 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ से ये रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 4/3 ओम। इस सर्किट को इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। देखिए, अब हम लोग को लोड करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर निकालना है, IL। IL क्या हो जाएगा, IL इज इक्वल टू दिस वोल्टेज 32/3 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, मतलब 4/3 प्लस 3 ओम। तो यहाँ से कितना मिलेगा, 32/3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3 मिलेगा। यहाँ से हम लोग को ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हम लोग को मिलेगा 32/13 एम्पियर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो लोड करंट मिलेगा हम लोग को 2.461 एम्पियर। तो ये जो लोड करंट हम लोग को मिला है ये 3 ओम रजिस्टर के थ्रू हम लोग को मिला है। तो हम लोगों ने लोड करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर निकाला है। तो होप फ्रेंड्स आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक और क्वेश्चन लेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।